हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको हम सटीक जानकारी देने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। एकदम डेफिनेटली आपको इसी दिन रिजल्ट आने वाला है। तो आपको देखिए कुछ मैं प्रमाणित तथ्य आपको लेकर आया हूं, ये सारी चीज समझ जाओगे तो आप अपने आप बता सकते हो कि कब रिजल्ट आएगा। ओके, चलिए तो समझते हैं कुछ चीजों को और फिर आपको बताएंगे कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा 100%, ऐसा समझ लीजिए। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 की हम बात कर रहे हैं। डेट की सटीक जानकारी मिलेगी। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा डाटा के बारे में जानो। डाटा क्या है? 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं हैं। 10th और 12th की ओवरऑल कॉपियां जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उन सब की कॉपियां जोड़ के कितनी बैठी हैं? टोटल मिलाकर 3.19 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब 3.19 करोड़ का मतलब कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 19 लाख, सीधी सीधी बात। ओके, चलिए इतने इन सभी के लिए इतने परीक्षक नियुक्त किए कॉपियां चेक करने के लिए। परीक्षक यानी जो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे उनके लिए कितने टीचर? 1,43,933, यानी कि 1,44,000 मोटा मोटी मान लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इतने टीचर लगाए गए हैं कॉपियां चेक करने के लिए। अब जरा देखो मैथमेटिकली सोचो कि 3,19,000 कॉपियां हैं और इनको चेक करने के लिए 3 करोड़ 19 लाख कॉपियां हैं और जिनको चेक करने के लिए 1,43,933 लोग लगाए गए हैं, इतने व्यक्ति लगाए गए हैं। और सिंपल सा, यदि हम इतनी कॉपियों को, ये क्या है आपकी कॉपी है और ये क्या है? इतने टीचर हैं यानी कि व्यक्ति हैं। तो इन कॉपियों को इस टीचर से भाग करेंगे तो एक टीचर के हिस्से में कितनी? 221.6 अर्थात 222, मैं 222 मान ले रहा हूं मोटा मोटी, 222 कॉपियां आएंगी चेक करने के लिए। यदि ये सारे टीचर वहां पर पहुंच जाते हैं कॉपियां चेक करने के लिए, ऐसा ना इतनी बड़ी संख्या है, कुछ टीचर्स अनुपस्थित भी होंगे, कुछों को बीमारी भी हो सकती है, लेकिन सभी को तो नहीं होगी। लेकिन हम एक मैथमेटिकली डाटा लेकर चल रहे हैं कि भाई 222 टीचर हैं तो उनके हिस्से में कितनी, एक टीचर के हिस्से में कितनी कॉपियां आएंगी? 222 कॉपियां आएंगी चेक करने के लिए। ओके, अब यहां से समझते हैं। तो भाई अब देखिए, और अब यहां से आगे की चीज समझने के लिए सबसे पहले यहां पर आ जाओ जरा। 2020 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2020 में क्या हुआ था? 2021 में पेपर नहीं हुए थे, उससे 2020 की हम बात कर रहे हैं। 2020 में एक परीक्षक के लिए यानी कि ऑफिशियली डाटा आया था कि एक टीचर एक दिन में 10वीं क्लास की कॉपियों को चेक करेगा तो 50 कॉपियां चेक कर सकता है एक दिन में अधिकतम, और यदि 12वीं क्लास की कॉपियां चेक करेगा तो एक दिन में 45 कॉपियां ही चेक कर सकता है। क्योंकि होता क्या था कि 25-30 रुपए एक कॉपी के लिए मिलते थे। अब क्या है, पहले तो 5-6-7 रुपया मिलते थे, अब क्या है कि किसी को 15 और 25-22 अलग अलग तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए मैं मोटा मोटी 25 रुपए प्रति कॉपी मान रहा हूं, एक कॉपी। तो टीचर तो ये चाहेगा ना एक दिन में मैं तो बहुत सारी कॉपियां चेक कर दूं ताकि उसका पैसा ज्यादा बन जाए। तो वो क्या करते थे, गलत सलत कॉपियां चेक कर देते थे, डायरेक्टली नंबर दे देते थे। तो कुछ तुमने सुना होगा कि हमने बहुत लिखा, अच्छा किया, लेकिन हमको नंबर कम आए, क्योंकि वो डायरेक्टली एक औसतन हिसाब से चलेगा। 10 कॉपियों में लगभग इतने इतने नंबर बैठ रहे हैं तो वो अनासाप ऐसे ही चलता रह गया। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब टीचरों पर भी पनिशमेंट के तौर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया यदि कॉपियां गलत चेक करी तो, और सारी सीसीटीवी कैमरा के अंडर में कॉपियां चेक की जाएंगी, फिर उनके बाद में रीचेक भी होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल उन चीजों को छोड़ो, सिंपल से हम समझाना चाह रहे हैं कि एक टीचर लगभग यानी कि 12वीं का 45 कॉपियां और 50 को छोड़ो, सीधे सीधे हम 45 कॉपियां लेके चल रहे हैं। और 2020 में ही कॉपियों को चेक करने के लिए लक्ष्य दिया था आपका 16 मार्च को। 2020 में भी आपका 16 मार्च से ही कॉपियां स्टार्ट हुई थी चेक होना और 25 मार्च तक खत्म हो गई थी, यानी कि मात्र 10 दिन में कॉपियां का मूल्यांकन हो गया था 2020 में। ठीक है, सेम कंडीशन अब लगा दो, आप सीधे सीधे यहां पर अप्लाई कर दो कि हम मान रहे हैं कि भैया 10वीं क्लास की 50 कॉपी 10वीं क्लास की एक टीचर कर सकता है एक दिन में, और 45 कॉपी 12th की। तो मैं
50 को छोड़ो, सीधे सीधे 45 ही लेकर चल रहा हूं कि एक टीचर एक दिन में 45 कॉपियां चेक कर रहा है औसतन, तो 222 कॉपियों को, क्योंकि एक टीचर के हिस्से में 222 आ रही थी, तो कितने दिन में 4.9 दिन, यानी कि लगभग 5 दिन में यदि सारे के सारे टीचर आ जाएं और वो कॉपियां चेक करें और एक दिन में आपकी 45 कॉपियां आराम से चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। 45 कॉपियां चेक करें तो कितना हो सकती हैं, 5 दिन में कॉपियां चेक हो सकती हैं। लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, 5 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूं। 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं, कुछ टीचरों को भूख लग रही है, कोई खाना खाने गया, मान लीजिए किसी को बीमार हो गया, कोई आया नहीं, किसी के घर में शादी है, कोई किसी कुछ, मतलब एक्स्ट्रा 100 काम, ठीक है। तो हमने उतने ही दिन और बढ़ा दिए, 10 दिन, ठीक है। कुल 10 दिन हो गए। 10 दिन में और मैं 4 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 4 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं। डिले हो गया, छुट्टी हो गई या संडे आ गया बीच में, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, तो कुल मिला के 14 दिन मान लीजिए। 14 दिन में और 2-4 दिन और जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब यह है कि 14 दिन में कॉपियां आपकी चेक हो जाएंगी, 2 हफ्ते 15 दिन में हो जाएंगी, ठीक है। 15 दिन में आपकी सारी कॉपियां चेक हो जाएंगी। यदि मैं बात करूं 18 मार्च से कॉपियां स्टार्ट, यानी कि आपका आज से कॉपियां स्टार्ट हो रही हैं 18 मार्च से, तो मतलब क्या है, आपका 15 दिन में कॉपियां चेक हो जाएंगी, यानी कि आपके मार्च में कॉपियां चेक हो जाएंगी। चलो मार्च का छोड़ो, मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में कॉपियां चेक हो जाएंगी। अब उसके बाद में काम क्या रह जाता है, सिंपल सी, जब कॉपियां चेक हो गई, सीधे सीधे नंबरों को उठाओ, रिजल्ट बनाओ और ऑनलाइन चढ़ा दो, ठीक है। तो रिजल्ट बनकर ऑनलाइन चढ़ेगा और सही समय पर सरकार एक अनाउंसमेंट करेगी कि फलाने तारीख को रिजल्ट आएगा और पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही तो काम है। तो अब आप बताओ कि ये सारा काम आपका, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट बन के आपका ऑनलाइन तैयार हो जाता है आपका, क्योंकि ये 15 दिन और 15 में 5 और दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च हमने पूरी कॉपियों को चेक करने में दे दी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट पर सारा रिजल्ट चढ़ा दिया, नंबर चढ़ा दिए, ठीक है। भाई सॉफ्टवेयर से काम होता है, कोई आदमी थोड़ी ना कट करके चढ़ाता है, ठीक है। सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन हो गया। अब आपका पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने में कितना समय लोगे, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, भाई सही समय। तो मान लीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में काम कंप्लीट हो जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता और ले लो, तो कुल मिलाकर मैं मान ले रहा हूं अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आपका रिजल्ट 100% डेफिनेटली आ जाएगा। और यदि अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक नहीं आता है तो मई के फर्स्ट वीक में बिल्कुल आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक से बिल्कुल भी आगे डिले नहीं होगा, 100%। इतना समझ लीजिए, ये मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये कोई वेबसाइट का नहीं है, मेरा अपना है, क्योंकि मैं सारे डाटा पुरानी चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो पुराना 2020 का मुझे कमेंट करके बताओ कब रिजल्ट आया था, उस तारीख से पहले ही रिजल्ट आएगा आपका, ये डेफिनेटली निश्चित है, ठीक है। समझ गए बात को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या डाटा था, किस तरह से आपको समझ में आ गया कब आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।